महाराष्ट्र शहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सबसे पहले देखते हैं 10 मिनट में 50 खबरें। 5 राज्यों के लिए नए राज्यपाल के नाम का ऐलान किया गया है। कलराज मिश्र राजस्थान के तो आरिफ मोहम्मद खान केरल के नए राज्यपाल होंगे। बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के और तमिलिसाई सुंदरराजन तेलंगाना के राज्यपाल होंगी। कलराज मिश्र मौजूदा वक्त में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। पिछली मोदी सरकार में कलराज मिश्र लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग मंत्री थे। कलराज मिश्र 3 बार राज्यसभा सांसद रहे। उन्हें 2019 लोकसभा चुनाव में हरियाणा बीजेपी का प्रभारी बनाया गया था। 2004 में कलराज मिश्र राजस्थान बीजेपी के प्रभारी भी रह चुके हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कलराज मिश्र को राज्यपाल बनाए जाने पर उन्हें ट्वीट करके बधाई दी है। राजस्थान में नए राज्यपाल कलराज मिश्र की नियुक्ति की घोषणा के बाद नेता प्रतिपक्ष बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी है। कटारिया ने कहा कि कलराज मिश्र पहले भी केंद्रीय मंत्री के रूप में अपनी बेहतरीन वर्किंग स्टाइल से देश सेवा कर चुके हैं। राज्यपाल कल्याण सिंह कल अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेंगे। 52 साल में यह पहली बार मौका होगा जब किसी राज्यपाल ने प्रदेश में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया होगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत चिंताजनक है। जीडीपी का 5% पर पहुंच जाना इस बात के संकेत है कि हम एक लंबी मंदी के भंवर में फंस चुके हैं। नए मोटर व्हीकल कानून पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राज्य सरकार का पक्ष रखा और कहा कि सरकार जुर्माना राशि की समीक्षा करेंगी। कल अधिकारियों से बैठक के बाद नए आदेश जारी किए जाएंगे। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया एक बार फिर अपने बेबाक बयान के चलते सुर्खियों में हैं। वसुंधरा सरकार में गृह मंत्री रह चुके गुलाब चंद कटारिया ने राजस्थान सरकार द्वारा मॉब लिंचिंग के कड़े कानूनों को लेकर उठाए गए कदमों पर सवाल खड़े करते हुए उसे सस्ती लोकप्रियता का तमगा दिया है। जयपुर में बीजेपी ने प्रदेश में बसों से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या शरणार्थियों को बाहर खदेड़ने की मांग की है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और विधायक सतीश पूनिया ने कहा कि बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध रूप से आए लोग जयपुर के अमन चैन के दुश्मन बन गए हैं। जयपुर में बीजेपी के मेंबरशिप कैंपेन ने पार्टी को जनता के बीच बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। पिछले साल 52 लाख और इस बार 58 लाख से ज्यादा लोग बीजेपी के परिवार में जुड़े हैं। इससे पार्टी के नेताओं की बाछें खिल गई है। अलवर के बहरोड के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता रोहिताशु शर्मा के बेटे राजेश शर्मा के निधन पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा आज उनके आवास पर पहुंचे और शोक संवेदना प्रकट की। धौलपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि मुठभेड़ की निष्पक्ष जांच होगी। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। मृतकों के परिजनों को ढाढ़स बंधाया। न्यूज मोटर व्हीकल एक्ट प्रदेश में लागू नहीं हुआ। इस विषय को लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस से उनके विचार साझा किए। उनका कहना है कि वह इस एक्ट को लेकर अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। प्रदेश की 247 कृषि उपज मंडियां कल से 3 दिन के लिए बंद रहेंगी। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने सरकारी नीतियों के विरोध में और अपनी मांगों को लेकर मंडियां बंद रखने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, मांगे नहीं माने जाने पर अनिश्चितकालीन बंद का निर्णय भी किया जा सकता है। जोधपुर में बच्चा चोरी के गिरोह में मॉब लिंचिंग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वीडियो में बच्चा चोरी के शक में न केवल भीड़ ने एक युवक के साथ जमकर मारपीट की, बल्कि उससे तड़पाया। दौसा के पास के एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में एक ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला। इस दुर्घटना में दोनों युवकों की मौके पर मौत हुई। केंद्र सरकार की तरफ से 3 तलाक बिल पास करने के बाद अब मुस्लिम महिलाएं अपनी आवाज उठाने लगी है। अजमेर में दूसरा ऐसा मामला सामने आया जहां पर पीड़िता ने अपने पति के खिलाफ 3 तलाक को लेकर अलवर गेट थाने में मामला दर्ज कराया है। कोटा में पुलिस की सतर्कता से एटीएम पर बड़ी लूट की वारदात टल गई। कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने एटीएम तोड़कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 लुटेरों को धर दबोचा। कोटा के रंगपुर रोड पर एक बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत हुई जबकि एक अन्य युवक घायल हुआ जिसका एमबीएस अस्पताल में इलाज जारी है। बाड़मेर में युवती के साथ मिलकर लिफ्ट मांगने के बहाने रुपए वाला गिरोह सक्रिय है। ऐसा ही एक वाकया बाड़मेर में उत्तर प्रदेश निवासी युवक के साथ नेहरू नगर में हुआ। हालांकि पुलिस ने युवक के साथ मारपीट लूट के इस मामले में पर्दाफाश कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
हनुमानगढ़ टाउन थाना पुलिस ने फाइनेंस कर्मचारी से लूट का खुलासा करने में सफलता प्राप्त की है। इस संबंध में टाउन थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत ने बताया कि 6 अगस्त को फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी सुरेश गांवों से रकम एकत्रित करके ला रहा था। अलवर के खुशखेड़ा थाना क्षेत्र के तातारपुर गांव में बीती रात बदमाशों ने 32 लाख रुपए से भरी एटीएम मशीन को उखाड़कर बाहर निकाल लिया और ले जाने के फिराक में थे। स्थानीय लोगों के शोर मचाने पर बदमाश भाग गए। अजमेर में रसद विभाग ने कायड़ विश्राम स्थली पर 2 दुकानों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सीज किया, साथ ही उनको नोटिस देकर जवाब मांगा है। जानकारी के मुताबिक विश्राम स्थली पर मिनी उर्स को देखते हुए जायरीन की सुविधा के लिए किराना स्टोर खोले गए हैं। चित्तौड़गढ़ में पिछले 3-4 दिन से लगातार आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं घटित हो रही है, जिसके चलते दुर्ग भ्रमण पर आए दल के 2 सदस्य बिजली गिरने से बेहोश हुए। दरअसल बांसवाड़ा से 7 सदस्यीय दल दुर्ग भ्रमण पर आया हुआ था। आरएसएस और बीजेपी के थिंक टैंक रहे के.एन. गोविंदाचार्य ने जयपुर में मीडिया से रूबरू होकर कई ज्वलंत मुद्दों पर अपनी राय रखी। गोविंदाचार्य यहां भारत विकास संगम द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल हुए। देश की बदहाल अर्थव्यवस्था पर गोविंदाचार्य ने कहा कि इस पर गंभीरता से विचार की जरूरत है। जयपुर की शहरी सरकार राज्य सरकार के निर्देशों की सरेआम धज्जियां उड़ाने में लगी है। स्वायत्त शासन विभाग के निर्देश के बावजूद सफाई कर्मचारियों को दूसरे कामों में लगाया जा रहा है, जिसको लेकर अब बीजेपी ने निगम प्रशासन के फैसले पर ऐतराज भी जताया है। इन दिनों पंचायतों का पुनर्गठन कार्य चल रहा है। पंचायत पुनर्गठन के लिए तैयार किए गए प्रस्ताव पर पहले आपत्तियां ली गई थी, अब आपत्तियों पर सुनवाई की जा रही है। दौसा कलेक्ट्रेट में बांधी हुई ब्लॉक की आपत्तियों को सुना गया। अजमेर में मुहर्रम और मिनी उर्स में जायरीन की भीड़ को देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने अतिरिक्त बसें लगाई है, जो कि जायरीन के आवागमन के लिए चलेगी। रोडवेज विभाग ने बताया कि जायरीन की सुविधा को लेकर कायड़ विश्राम स्थली से लेकर फव्वारा चौराहे की आवाजाही रहेगी, जिसके लिए 70 बसों की व्यवस्थाएं की है। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी हुए निर्देश के बाद उदयपुर में भी मतदाता सत्यापन कार्यक्रम का आगाज हुआ। जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित हुए सत्यापन कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहे। पूरे प्रदेश में मतदाता सत्यापन कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने मतदाता सत्यापन कार्यक्रम की शुरुआत की। 15 अक्टूबर तक अब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, हटवाने और संशोधन करवा पाएंगे। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर दौसा में मतदाता सत्यापन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ये कार्यक्रम 15 अक्टूबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम के तहत बूथ लेवल पर अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं का डाटा जांच करेंगे। सादुलपुर में अवैध शराबबंदी की मांग को लेकर रोड जाम किया गया। महिलाएं और बच्चों ने सड़क पर शराबबंदी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सरदार शहर में कस्बे में मारपीट में घायल सुनील माली की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो जाने के बाद कस्बे का सर्व समाज थाने सामने आया। शव को लाने के बाद सैकड़ों की संख्या में लोगों ने थाने के आगे शव को रखकर जमकर प्रदर्शन किया। बारिश का दौर थमने के बाद अब बारिश के साइड इफेक्ट भी दिखने लगे हैं। जहां पर मौसम में हुए बदलाव से अस्पतालों में रोगियों की तादाद में इजाफा हुआ है, वहीं कोटा में हुई बारिश से सड़कों की बिगड़ती सूरत हर रोज हादसों का कारण बन रही है। सिरोही में राजपूताना परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को युवा पीढ़ी के बीच ले जाकर क्षत्राणियों को एक मंच पर आने के लिए सिरोही में राजपूत सभा भवन में चिरमी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें उदयपुर, पाली, जालोर सहित जिले भर की क्षत्राणियों ने भाग लिया। टोक में बिसलपुर बांध की डाउन स्ट्रीम में बनास नदी पर राजमहल और बोटुंदा गांव के बीच रपटे पर एक ट्रक तेज बहाव में उस समय फंस गया। नदी के तेज बहाव के सामने ट्रक धीरे धीरे रपटे के एक छोर पर गहरे पानी की तरफ सरकने लगा। चूरू जिला मुख्यालय पर आवारा और मनचलों को नसीहत देने के साथ ही नीली वर्दी वाले लेडी पुलिस अब बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों को भी सबक सिखा रही है। स्वतंत्रता दिवस को गठित की गई लेडी पुलिस पेट्रोलिंग टीम ने सड़कों पर उतरकर 16 दिनों में कार्रवाइयों का शतक लगाया है। सवाई माधोपुर की हरी भरी रणथंभौर की वादियां गणपति के जयकारों से लगातार गुंजायमान है। रणथंभौर में हजारों की तादाद में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण मिनी कुंभ मेले सा नजारा यहां पर दिखाई दे रहा है। दौसा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भांडारेज में 64वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने किया। करौली के चोटाभीम उपखंड के सातपुरा गांव में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सात बाबा मंदिर परिसर में महंत
उमेश दास बाबा के जन्मोत्सव पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के मिनी उर्स और मोहर्रम के मौके पर जमीयत उलेमा संस्था की तरफ से कायल विश्राम स्थली में मेडिकल कैंप में जायरीन के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने के पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। भारतीय कुमावत क्षत्रिय महासभा उत्तरी पूर्वी जोन राजस्थान के तत्वाधान में राजधानी जयपुर के अंदर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान समाज के द्वारा सामूहिक गोठ का आयोजन भी रखा गया। 12 में मिनी सचिवालय सभागार भवन में भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के तहत 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक 45 दिवसीय मतदाता सत्यापन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जयपुर राष्ट्रीय मीणा महासभा का 22वां राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन राजधानी जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान के सभागार भवन में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय मीणा महासभा 22वां वार्षिक अधिवेशन में विधायक और सांसदों ने प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। सरदार शहर के कस्बे के ताल मैदान में स्थित प्रजापति भवन में प्रजापति समाज ने प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर समाज की अनेक प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। भीलवाड़ा में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी का रविवार को शाहपुरा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। भीलवाड़ा में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने आज भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा दौरे के दौरान शाहपुरा में बारहट राजकीय संग्रहालय का निरीक्षण किया। प्रदेश के हज यात्रियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। हज की दूसरी उड़ान करीब 3 बजे एयरपोर्ट पर पहुंची। इस उड़ान के लिए पहले 1:15 बजे का समय दिया गया था, बाद में रिवाइज टाइम 4:30 बजे का किया गया, लेकिन रिवाइज टाइम 1.5 घंटे पहले उड़ान एयरपोर्ट पहुंच गई। अजमेर में रिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव कल पूरे भारत में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा, लेकिन इस बार भगवान गणेश महंगे हो चुके हैं, जिसका असर श्रद्धालुओं और मूर्ति विक्रेताओं पर साफ देखने को मिल रहा है।